बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तुलबा, यूनिवर्सिटी लेवल के अज़ीज़ तुलबा, आपके लिए आज नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन, जो कि बिज़नेस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम बिज़नेस के हवाले से इस बात का जायज़ा लेंगे। चलें जी, बग़ैर वक्त ज़ाया किए, लंबा टॉपिक होता है, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको ये बताएंगे जी कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप जो शेयर करते हैं, आप किसी से किसी को देते हैं या लेते हैं, क्या चीज़ ट्रांसमिट करना का मतलब ही शेयर करना ही होता है। अपना इल्म को, अपने आपके पास कोई जो इतला है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जब आप या आपकी अपनी राय है, ये आप दूसरों के साथ अगर शेयर करते हैं जी, दूसरों को के साथ इसका लेन देन करते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन का, अपनी राय का, अपने इल्म का, उसको आप जो है कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है जी। और कम्युनिकेशन ये बाहमी तौर पर होता है। बाहमी यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है ये बाहमी तौर पर सरंजाम होता है। अब बाहमी तौर पर मतलब कि इसमें बंदे आपस में शेयर करेंगे, इसका मतलब है कम से कम दो बंदों का होना इस प्रोसेस के लिए वो ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको यही समझाया गया है कि इट इज़ अ टू वे प्रोसेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इंटरेक्शन, यानी कि ये दो तरह का प्रोसेस है, दो तरफ चलता है। ये सेंडर से रिसीवर की तरफ चलता है। ठीक है जी। अब कोई जो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है दूसरे को, उसे हम सेंडर कहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन वसूल कर रहा है उसे हम रिसीवर कहते हैं। ज़ाहिर जी, एक बंदा एक टाइम में सेंडर होता है, दूसरा जो है वो रिसीवर होता है। और इंटरेक्शन का मतलब होता है उनका आपस का जो राब्ता है, और इंफॉर्मेशन का शेयरिंग जो है वो, उसको भी आप इंटरेक्शन कहते हैं। तो जी, कम्युनिकेशन में फिर आपको सेंडर और रिसीवर दोनों का होना ज़रूरी है। और बिज़नेस में ये सारा मामला जो है कम्युनिकेशन का, ये बड़ी जो है ना सिस्टमेटिक वे में, बहुत अच्छे अंदाज में इसको हैंडल किया जाता है, क्योंकि बिज़नेस में हमारे कुछ मकासद होते हैं जो कि हमने हासिल करने होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़ास तौर पर। तो इसलिए हमें बड़े एहतियात से, बड़ी सिस्टमेटिकली जो है उस कम्युनिकेशन को हमने जो दूसरों के साथ करनी है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है जी। आगे फर्दर चलते हैं जी। अब हम आगे जाने से पहले इसकी डेफिनेशन, जो टू डेफिनेशन है, एक तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है, उसको भी देखते हैं, और जो एक जो है क्रिटिक जॉर्ज टेरी, इसने भी इसको डिफ़ाइन किया है। दोनों की डेफिनेशंस को हम देखते हैं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी वो कम्युनिकेशन को कैसे डिफ़ाइन करती है जी, ये ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम भेजते हैं या तबादला करते हैं इंफॉर्मेशन का, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है या हमारा आइडिया कोई ख्याल होता है। ठीक है जी। इसका हम आपस में तबादला करते हैं या भेजते हैं, कन्वे करते हैं एक दूसरे को। ये जी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कहती है। और जॉर्ज टेरी क्या कहता है कि कम्युनिकेशन वो एक जो है ना फैक्ट्स को एक्सचेंज करना है। ठीक है ना। कम्युनिकेशन फैक्ट्स को एक्सचेंज करना है, यानी आपके पास कुछ हकायक हैं, जब वो आप दूसरे को बताएंगे, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं या अपने आइडियाज़ को जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। किसी के साथ उसकी भी सुन रहे हैं, अपनी भी सुना रहे हैं, अपनी राय ओपिनियन उसे भी दे रहे हैं और ख़ुद भी सुना रहे हैं। ठीक है। वो जो है फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप। इसमें कम्युनिकेशन में आप अपने इमोशन जो है उनको भी कम्युनिकेट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। ये जो अमल होता है इसको हम, तो ये जी दो डेफिनेशंस हैं कम्युनिकेशन की। तो बच्चों, ये दोनों डेफिनेशंस, आप अगर ये क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन का कोई भी क्वेश्चन, तो आप ये डेफिनेशंस और जो शुरू में जनरल डिफाइन किया है कम्युनिकेशन, ये आप हर सवाल का हिस्सा बना लें।
आगे चलते हैं जी फर्दर। इफ़ेक्टिव, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाए, बाअसर हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है जी चाहेंगे, क्योंकि फिर ही हमारे मकासद जो है वो हासिल होंगे। तो इफ़ेक्टिव जो है ना मैनेजमेंट के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो होनी चाहिए। और कहते हैं कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए तब होगी जब आप अटेन कर सकेंगे, यानी हासिल कर सकेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद हैं अगर वो हासिल हो रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होती है। और ये जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है जी, जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना, मौजू तौर पर मनसूबाबंदी करते हैं, तो फिर आप जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ये जो है ना प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए होती है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो अहम किरदार अदा करती है, वाइटल रोल अहम किरदार अदा करती है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट ताकि अपने गोल हासिल कर सके। और जो है ये बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे अंदाज में चलाते हैं, वो इफेक्टिव मैनेजर होते हैं। और जो नहीं, एंड दोज हु नॉट ओनली अंडरस्टैंड, वो ऐसे होते हैं कि ना सिर्फ समझते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, वो जो मैनेजर्स होते हैं चलाते हैं, लेकिन बल्कि वो ना सिर्फ समझते हैं वो लोग इफेक्टिव मैनेजर्स जो होते हैं, बल्कि उस पर अमल पैरा भी होते हैं अच्छे अंदाज में, ठीक है ना, एफिशिएंटली, जो करने होकर फौरी फौरी, ठीक है, उस पर अमल दरामद भी करते हैं, तभी वो इफेक्टिव मैनेजर बनते हैं। कम्युनिकेशन जो है जी एक किस्म का टूल है, एक किस्म का आपके पास हथियार है, और वो आप मैनेजर्स को इस काबिल कर देता है, इनेबल कर देता है, इस काबिल कर देता है कि वो मैनेजमेंट का फंक्शन जो है, जो यानी कि जो मैनेजमेंट किस तरह चलाया जाता है उस पर पूरे उतर सकें, उस फंक्शन पर मैनेजमेंट के। ये जी मैनेजर्स को इस काबिल कर देती है, क्योंकि एक ये टूल की मानद है, ठीक है, जिसके इस्तेमाल से मैनेजर्स बाअसर तौर पर अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब इम्पोर्टेंस अब देखेंगे। हमने पीछे वाले टॉपिक में देखा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होती है, ठीक है, और ये इसी हेडिंग में हम डील कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इसलिए जी इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि ये आपके बिजनेस की बैकबोन है। अगर कम्युनिकेशन के मैटर्स अच्छे हैं, स्मूथ वर्किंग हो रही है, तो आपका जो बिज़नेस है वो रन करेगा। अगर ये नहीं ठीक तो बिज़नेस जो है वो फ्लॉप कर जाएगा। तो ये एक बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। और कहते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने अपने अंदाज में चीज़ों को कैसे सर्टन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वो अपने अपने अंदाज में, जैसा कि वो समझते हैं कि वो किस तरह से बेटर जो है ना कर सकते हैं, तो वो कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को। इफेक्टिव बिजनेस के लिए वो कम्युनिकेशन अपने लिहाज से, जैसे उनका कस्टमर्स है वैसे वो प्रोसेस यूज़ करते हैं। और कहते हैं कि जैसे जैसे तरक्की होती है बिज़नेस की दुनिया में, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन पर इस चीज़ को वाज़ेह हो जाता है, वो इस चीज़ की अहमियत को जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। और फिर उन्हें ये भी पता चल जाता है ना सिर्फ इंटरनल यानी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और बल्कि बाहर भी जो वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करती है। फिर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो इसकी अहमियत जो है वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तकरीबन ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, यानी हर पहलू में, हर शोबे में। आगे चलते हैं जी, इसकी देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे साइंटिफिक रिसर्च, आगे जी इसी हेडिंग में बताया गया कि साइंस की जो रिसर्च है उसमें ये चीज़ दरियाफ्त की गई है, डिस्कवर हुई है कि तकरीबन हम जो अपने जहाँ पर हम काम करते हैं, ठीक है जी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग आवर्स होते हैं हमारे, वो तकरीबन उसमें हम 70% टाइम जो है ना वो कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ में गुजारते हैं, ठीक है जी। वो 70% टाइम जो किन कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ में हम गुजारते हैं, या तो लिखने में गुजारते हैं, या कुछ पढ़ने में गुजारते हैं, या बोलने में गुजारते हैं, या फिर सुनने में गुजारते हैं। कहते हैं जी 70%, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, ये हम अपना टाइम कम्युनिकेशन के अंदर गुजारते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर 70% टाइम इसी में गुजरता है तो कम्युनिकेशन कितनी अहम है।
तो इसी तरह से है जैसे कि ब्लड होता है इंसानी जिस्म के लिए। और अगर सक्सेस चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल हो, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, तो कम्युनिकेशन जो है ना उसकी सक्सेस असल में आपके बिजनेस की सक्सेस है। और आगे जी ये पॉइंट्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं और इससे ये वाज़ह हो जाएगा कि कम्युनिकेशन क्यों जो है जी इम्पोर्टेंट है। ये जो है एक की है, ठीक है, एक कुंजी है आपकी कामयाबी की, ठीक है जी। एनीवन हु इज़ एबल इनफ टू कम्युनिकेट, कहते हैं कि जो अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, जाहिर है उसके पास कम्युनिकेशन का स्किल जो है वो अच्छा है, उसे अपनी बात सुनाने का ढंग आता है, ठीक है ना। हाईली वैल्यूबल स्किल, अगर उसे ये आता है तो उसका जो ये स्किल है इंतहाई वैल्यूबल, कीमती उसकी ये महारत है, स्किल है। और कहते हैं कि सीनियर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और जो हैं बिजनेस में और इंडस्ट्री में, वो भी जो है ना अपनी जो बताते रहते हैं कि बेटर कम्युनिकेशन जो है वो किस अंदाज में की जा सकती है, वो ट्रेन करते रहते हैं। दूसरे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बताते हैं कि किस तरह से आप चलाएंगे मामलात को, तो आपकी अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन उसमें आप इफ़ेक्टिवली जो है बिहेव कर सकते हैं और अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन का स्किल जो है महारत जो है वो अच्छी है, तो आपके जो चांस होते हैं ना आगे बढ़ने के, प्रमोशन के, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। और आप जो है ना आपको ये है कि एम्प्लॉयमेंट के चांसेस वो बेहतर हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा सैलरी पे अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल है, तो इसका मतलब है ये एक की है ना सिर्फ एक बंदे के लिए बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अपना चीज़ों को कम्युनिकेट करना अच्छे अंदाज में, ये एक की है। और ये एक स्ट्रगल है जिसमें जो है हम अपने गोल को या अपनी एक्सीलेंस को अचीव करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव का मतलब अपने अपने स्फीयर्स में, दायरों में, ठीक है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका दायरा बड़ा है, अगर कोई इंडिविजुअल है इसका दायरा थोड़ा महदूद हो जाता है। तो जी कम्युनिकेशन दोनों के लिए ही की टू सक्सेस है। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास हेडिंग आ रही है जी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन में आपको चलाने के लिए किन किन अवामल की ज़रूरत है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करती है, तो कम्युनिकेशन जो है आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एम्प्लॉयर जो है वो चाहता है कि उसमें उसके जो लोग हैं वो अफेक्टिवली कम्युनिकेट करें आपस में, ताकि कम्युनिकेशन, इस तरह की कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आपको हासिल हो जाएं। और कहते हैं कि डेली के बिजनेस जो न्यूज़पेपर्स हैं वो क्या करते हैं जी, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना जॉब की एडवर्टीज़मेंट उसको रिलेट करते हैं, शाया करते हैं, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं। उसमें वो फिर सारी जो स्किल होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं कि ये जी हमें हमारा जो एम्प्लॉय होगा उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, और उनमें जो है कम्युनिकेशन का स्किल जो है वो बेस्ट होता है, ठीक है जी। और ये स्किल तजर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होता है, इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स चाहते हैं जो कि अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हों। और कोई भी बिजनेस या गवर्नमेंट जो है वो अपना फंक्शन बेहतर तरीके से इसके बगैर जो है कम्युनिकेशन उसकी इफ़ेक्टिव नहीं है तो वो इसको नहीं कर सकती, परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है जी। और कि कोई भी जो मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें किस तरह से किस अंदाज में बिज़नेस अपना बढ़ाना है, तो उसके लिए भी ज़ाहिर है जी उनको अगर जो है उनके आइडियाज़ आगे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं अगर उन्हें इफ़ेक्टिवली अपने आप को कम्युनिकेट करना आता है, ठीक है ना। उनके डिसीजंस जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन तब हो सकती है जब उन्हें इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकेंगे, ठीक है जी। इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स भी है और ये गोल्स को अचीव करने में काम आती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पहले भी इस हवाले से बात हुई है लेकिन अब ज़रा डिटेल्ड बात हो रही है। कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल जी, आप
अपनी सरगर्मियों को बिजनेस की तभी बेहतरीन अंदाज में, स्मूथ अंदाज में रन कर सकते हैं जब इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें और फिर टाइमली कम्युनिकेट करें। यानी कि आपका जो रिएक्शन होना चाहिए जो वो बिल्कुल टाइमली हो, डिले नहीं करें चीज़ों में, ठीक है। तो कहते हैं कि ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको पता हो कि आप ये चीज़ किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब सेंडर जो भेजने वाला है, जो कम्युनिकेशन करने वाला है, और जो जिस तक कम्युनिकेशन रिसीवर तक की जा रही है, अगर उन्हें अपने पर्पसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फिर ही कम्युनिकेशन जो है बेहतर तरीके में हो सकेगी। और कम्युनिकेशन जो है जी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन की वेन्स में, यानी और ऑर्गेनाइजेशन की जो वेन्स हैं, ब्लड की वेन्स होती हैं, उसमें ऐसे ही है जैसे कि जो खून होता है वो सर्कुलेट गर्दिश करता है इंसानी जिस्म में। इस तरह से कम्युनिकेशन भी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेन्स में इसी तरह ही सर्कुल करती है। वो आपको एग्जांपल दे के समझा रहे हैं। और कहता है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है जी, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, जो ऊपर की मैनेजमेंट है उससे नीचे की मैनेजमेंट तक जो है ये बातें जो हैं वो कम्युनिकेट होती हैं। और इंटरनल जो टर्मिनल्स हैं, यानी कि इंटरनल जो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो जो लोग हैं वो इंटरनल टर्मिनल्स हैं, उसमें भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। और एक्सटर्नल जो आपने कम्युनिकेशन करनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बैरूनी जो एक्टिविटीज़ करनी है वो जी तभी बेहतरीन हो सकती हैं, ये रिक्वायर करती हैं जब इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी फर्दर। कॉमनली वही बातें रिपीट हो रही हैं, ये ह्यूमन रिलेशन को बिल्ड करती है, ठीक है जी। अगर कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है तो आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो वैल्यूबल बनते जा रहे हैं, ठीक है जी। और ये वाइटल एक मीन है, ज़रिया है कि आप लोग जो हैं सोसाइटी से, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कनेक्टेड है अपने कम्युनिकेशन के थ्रू ही। इसका मतलब ये हुआ इन अदर वर्ड्स कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप जो है उसको बिल्ड करती है, इंसानों के दरमियान आपस के तल्लुकात को बनाती है। और कहते हैं कि लोगों को जब कम्युनिकेट करते हुए बहुत ज़्यादा, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है फॉरेनर्स के साथ, और जो लोग हैं दूसरी नस्लों से जिनका ताल्लुक है, जो आपकी ज़बान नहीं जानते, ठीक है, जो किसी और ओरिजिन से हैं, ठीक है, उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी जो है ना रिलेशन बिल्डिंग जो है आपस के अपने जैसे लोगों से के साथ भी, और जो लोग जो हैं दूसरी रेसेस के साथ हैं या जिनकी ज़बानें डिफरेंट हैं, कम्युनिकेशन हेल्प आउट करती है जी आपको उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बना के रखने में। और फिर कहते हैं जी, और तभी आप बना सकेंगे, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी कर सकेंगे, न्यू आइडियाज़ भी उन तक पहुंचा सकेंगे जब तक वो आपको समझेंगे तो, ठीक है जी। तो ये जी आपकी जो है ना जी, हम ह्यूमन रिलेशनिंग में वो भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जी ये बिल्डिंग गुडविल, यानी आप गुडविल होती है साख, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो साख है वो भी कम्युनिकेशन की वजह से बनती है, ठीक है नहीं। ये जी कंपटीशन का दौर है और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो कामयाबी हासिल करे, एक्सीलेंस हासिल करे, हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है। और कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्सीलेंस हासिल कर रही हैं, सक्सेस हासिल कर रही हैं, तो असल में वो अपनी गुडविल जो है ना उसमें इजाफा कर रही हैं और अपना स्टेटस जो उनका रुतबा है उनको बेहतर बना रही हैं, साउंड बना रही हैं। और ये तभी हो सकता है जब उनके अंदर जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, बाअसर होगी, ठीक है ना। साख तभी बनेगी, साख साउंड तभी बनेगी, स्टेटस साउंड तभी बनेगा अच्छा जब जो है ना जी क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। अच्छा, ये जो एग्जेक्टिव्स होते हैं और दूसरे मेंबर्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो कहते हैं ये स्ट्रगल करते रहते हैं और थ्रू किस तरह से जी वो अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन के ज़रिए। अगर कम्युनिकेशन स्लो भी होगी तो भी आप अपने टारगेट्स जो है टाइमली अचीव नहीं कर पाएंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर हो सकता है। इसलिए फास्ट कम्युनिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये जितना कोई कंपेटिटर जो है मुकाबले में, जो मार्केट में लोग हैं कंपेटिटर्स हैं,
वो फास्ट कम्युनिकेट करेगा उतना ही जो है ना उसका स्टेटस जो है वो उभर कर सामने आएगा दूसरे कंपेटिटर्स से, ठीक है, खुसूसन इंटरनेशनल मार्केट में। प्रॉम्प्ट डिसीजन वो होते हैं जो फौरी तौर पर जो है बनाए जाएं और एग्रीबली बनाए जाएं, पॉजिटिवली बनाए जाएं, वो जिनको कोई इम्प्लीमेंट करना भी आसान हो। टाइमली डिसीजन होते हैं जी वो प्रॉम्प्ट, फौरी। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसीजन जो हैं फौरी अच्छे डिसीजन बने, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ बिहेव कर रहे हैं वहाँ पर आप ना हकायक को मद्देनज़र रखते हुए आप बिहेव करें। फैक्ट कलेक्टिंग प्रोसेस जो है आपका वो बहुत ज़रूरी है। अगर हकायक को आप मद्देनज़र नहीं रख रहे तो फिर जो है ना आप डिसीजन मेकिंग गलत करेंगे। प्रॉम्प्ट डिसीजन जो है फिर आप वो नहीं कर सकेंगे जल्दी और बेहतर डिसीजन, उसमें फॉल्टी डिसीजन हो सकते हैं फिर अगर आप जो है डिले करते हैं तो। फैक्ट या फिर फैक्ट कलेक्ट, जो आप हकायक को कलेक्ट करते हैं उनमें कोई फॉल्ट है तो वो असल में कम्युनिकेशन में वो फॉल्ट ज़ाहिर होगा जाकर। और कहते हैं कि इस मकसद के लिए ना सिर्फ हमें कि हमारे पास फैक्ट कलेक्टिंग जो है प्रोसेस हमारा स्ट्रांग हो, तो हमें टाइमली कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, हमें प्रॉम्प्ट डिसीजनिंग की ज़रूरत होती है अच्छे फैक्ट्स तक पहुंचने के लिए। इसलिए कहते हैं डिसीजन मेकिंग और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी उसको लागू करने के लिए हमारे पास इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल पार्टीज, अब आप जो दूसरी बाहर की पार्टीज के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं जी वो भी कम्युनिकेशन के ज़रिए बनाते हैं। कम्युनिकेशन उसके लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए इंटरनल मैनेजमेंट के लिए भी और जो बाहर की दुनिया के साथ आपका कॉन्टैक्ट है उस दोनों के लिए, ठीक है जी। अगर आपके कॉन्टैक्ट बाहर की एजेंसीज के साथ, जैसे कि आपके कस्टमर्स हैं, दूसरी एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं या दूसरे एडवर्टाइजर्स हैं या सप्लाई करने वाले हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना, उनके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप अपनी इंटरेस्ट जो है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के मफाद को प्रमोट कर सकें, क्रिएट कर सकें दूसरों के लिए। तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं फर्दर। कैरियर बिल्डर, ये जो है जी किसी भी बंदे का कैरियर बनाती है। ज़ाहिर है जी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो आपकी जॉब प्रमोशन भी होगी, आपकी सक्सेस भी होगी, ठीक है ना। और ये तभी हो सकती है आप जब आपके कम्युनिकेशन के तकरीबन सारे स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सारे स्किल जो है ना, ये रिटर्न और ऑरल का स्किल, ये भी कम्युनिकेशन के जो है ना ये ख़ास तौर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी। कैरियर बिल्डर है अच्छी कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप इफेक्टिवली बासर तक तौर पर कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो ये आपके पास एक वैल्यूबल एसेट है, आपका एक कीमती असासा है। और ये असासा जो है आपको अपनी ज़िंदगी की कामयाबी की तरफ ले जाएगा। और जो है ना अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी की तरफ ले जाएगा। और जी कम्युनिकेशन एक प्राइमरी बुनियादी सोर्स है मैनी कैरियर्स है, जैसे कि कस्टमर के रिलेशंस हैं, पब्लिक रिलेशंस हैं, सेल्स हैं, लॉ है, टीचिंग है, सो ऑन। इन सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन जो है वो अहम किरदार अदा करती है, इसलिए ये एक कैरियर बिल्डर भी है। बिल्डिंग योर ओन ऑर्गेनाइजेशन इमेज, अपनी आप एक तो कैरियर ना आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते जाते हैं, और एक जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका इमेज है वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही बनता है, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनल मार्केट जो है उसमें भी। और कहते हैं कि अगर आप इफेक्टिवली मैसेजिंग कर सकते हैं, दूसरों को मैसेजेस कन्वे कर लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी ऐसी जगह पे जहां उसकी ज़रूरत है या मार्केट में, तो वो आपका जो है ना कैरियर की ग्रोथ भी करती है और आपका पर्सनल इमेज भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसे हाईलाइट करती है। और अगर आप जो है आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अच्छा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो जी आप कामयाब डीलिंग कर सकेंगे, सक्सेसफुल डीलिंग कर सकेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के लोगों के साथ। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है तो ये एबिलिटी जो है ना आपके इमेज को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रमोट करती है। नहीं जी हमारी ये लास्ट स्लाइड आ गई है, इसमें आप अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो भी तभी हासिल कर सकते हैं, आप सेटिस्फाई
होकर काम कर सकते हैं जब आप वहाँ पर अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आप को आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना वो मोराल बूस्टिंग भी है, मोराल को बढ़ाता भी अच्छा, ठीक है ना। मोराल जो है वो मोटिवेट करता है किसी भी इंसान को, आगे बढ़ाता है कि वो काम करे और एक उम्दा जज्बात के तहत अच्छी स्पिरिट में काम करे। अच्छी जो कम्युनिकेशन है वो जी रिमूव कर देती है पॉसिबिलिटी को, इम्कान को कि कोई बंदे जो हैं आपस में जो है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड ना करें, ठीक है जी। अच्छी कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग को पैदा करती है पार्टीज़ के बीच में। और इस तरह से अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स का मोराल है उसको भी बढ़ा देती है, इंक्रीज़ कर देती है। और हर वर्कर जो है अब उसका अगर मोराल हाई होगा तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन भी फील करेगा जी। नतीजा फिर हमने सारी डिस्कशन का क्या निकाला जी मुख्तसरन कि ये जो है जी इंतहाई अहम रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन। और आजकल का बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है ना। इसमें अच्छी कम्युनिकेशन ही बेहतर रोल प्ले कर सकती है। और कहते हैं कि बिल्कुल ये ब्लड की तरह है और ये एक कुंजी है कामयाबी के लिए जो अच्छी, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को अच्छे तौर पे बढ़ा सकती है अगर उसके पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन जनाब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और बाहर दोनों तरफ जो है फ्लो करती है, ठीक है जी। ये तो स्टूडेंट्स था हमारा कि कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आज हमने इस बात पे गौर किया। ये इंतहाई अहम सवाल है यूनिवर्सिटी लेवल में, खुसूसन बिज़नेस कम्युनिकेशन के हवाले से। तो ये जी हेडिंग्स आप याद करके इसे एलेबोरेट कर सकते हैं। आपके टेंस अच्छा होना चाहिए और यहाँ पर भी ये चीज़ देखी जाती है आपकी स्पेलिंग की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये मटेरियल आप इफ़ेक्टिवली इन्हीं हेडिंग्स को यूज़ करते हुए आप अपना क्वेश्चन जो है फार्मूलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं एग्ज़ाम में जी। स्टूडेंट्स, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह कम्युनिकेशन के हवाले से भी हम इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आपको करवाते रहेंगे। अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।